एक बड़े शहर में मोना और श्याम रहा करते थे। दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था। श्याम अनपढ़ होने के कारण ऑटो चलाकर अपने और अपनी बहन का गुजारा किया करता। वहीं मोना कॉलेज में पढ़ा करती थी, जिसकी पढ़ाई का खर्चा श्याम बहुत ही मुश्किल से उठा पा रहा था। ऐसी एक दिन अगली सुबह की बात है। गुड़िया, तू कॉलेज गई थी ना? क्या सीखा तूने? कुछ नया सिखाया उन्होंने? वैसे दिन कैसा रहा तेरा? भैया, आज कॉलेज में कुछ खास नहीं सीखा। आपको समझाने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको कुछ समझ तो आएगा ही नहीं। हाँ गुड़िया, सही कहा तूने। और बेटा तू अच्छे से पढ़ियो, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि मेरी गुड़िया ना पढ़ के ना बहुत आगे जाएगी। हाँ, मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। आप मेरी फिक्र छोड़ो और अपने ना इस ऑटो चलाने पे ध्यान दो। हाँ सही कह रही है तू, मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या करूँ गुड़िया, तू मेरी जिंदगी है। अब तेरे अलावा कहीं और मन ही नहीं लगता है। और गुड़िया, अगर तू खुश है ना तो तेरा भाई भी खुश है। अरे ठीक है भैया, अब मुझे पढ़ाई भी करने दो ना। आप जाओ यहाँ से। और हाँ, पढ़ाई करने के बाद मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है, तो आप खाना खा लेना। मैं बाहर ही खाना खा लूंगी। अब जाओ यहाँ से। ठीक है गुड़िया, जैसा तू कहे। लेकिन गुड़िया, जा कहाँ रही है तू? मोना बिना अपने भाई को जवाब दिए गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है और बेचारे भाई के चेहरे पर उसके मन की उदासी और चेहरे पर साफ उदासी झलक रही थी। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत उलझा हुआ था। जहाँ श्याम अपनी बहन के लिए सब कुछ करने को तैयार था, वहीं मोना अपने भाई की मेहनत को नजरअंदाज करती रहती। ऐसे एक दिन दोनों भाई बहनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, क्योंकि मोना को महंगा फोन चाहिए था। भैया, मुझे ना वो नया महंगा फोन चाहिए जो अभी लॉन्च हुआ है। मेरे सभी दोस्तों के पास है, सिर्फ मेरे ही पास नहीं है नया फोन। गुड़िया, ये ना बहुत महंगा फोन है और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ये खरीद पाए। क्यों नहीं है हमारी हैसियत? ये कहिए ना कि आपको बहुत सारे पैसे कमाने नहीं आते, क्योंकि आपसे मेहनत तो हो ही नहीं पाती। क्यों नहीं कमा पाते ना पैसे? गुड़िया, मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करता तो हूँ, लेकिन मेरे बस में बस ऑटो चलाना ही है। ऑटो चलाना? अच्छा, तो आप और कुछ काम क्यों नहीं करते हो? कुछ बड़ा करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? जाने दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और एक आप हो कि अपने ऑटो के पीछे खड़े हो बस। वो गुड़िया, मैं अनपढ़ रह गया था ना, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। क्यों क्यों अनपढ़ रह गए आप? आपकी वजह से हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल में है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मोना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और श्याम आंखों में आंसू लिए टूटा हुआ अंदर ही अंदर अपनी बहन की बात सुनकर और भी ज्यादा टूट जाता है। ऐसे एक दिन श्याम अपना ऑटो लेकर निकलता है और सवारी मिलने में उसे बहुत दिक्कत होती है। हे माता रानी, आधा दिन हो चुका है, बस सवारी सिर्फ 2 ही मिली मुझे। अब कैसे काम चलेगा? रात को खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे भैया, रेलवे स्टेशन चलोगे? हाँ साहब, चलेंगे, बैठिए ना। 30 रुपए दूंगा लेकिन। साहब, वहाँ तक के 100 रुपए लगते हैं, लेकिन आप ना 80 दे देना। अरे रहने दे भाई, तेरे ऐसे बहुत मिलेंगे। हे माता रानी, अब मैं क्या करूँ? 100 रुपए की सवारी 30 में कैसे लेकर जाऊँ? लेकिन मजबूरी भी तो है, क्या कर सकता हूँ? कम से कम मेरी बहन के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है साहब, आप बैठिए। श्याम मजबूरी के चलते उसे स्टेशन तक छोड़ देता है और ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन उसके पास कोई सवारी नहीं आती और रात को वो अपनी बहन के लिए खाना लेकर घर पहुंचता है। गुड़िया, ये ले खाना खा ले। वैसे आज मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, पेट खराब है मेरा। अच्छा, पेट खराब होता है तो कुछ खाया नहीं जाता, हल्का हल्का दर्द भी है, इसीलिए मैं बस पानी पीकर सो जाऊंगा। तू खा ले आराम से। ठीक है। श्याम पानी पीकर लेट जाता है। भूख की वजह से वो सो नहीं पाता और रात भर करवट बदलता रहता है। ऐसे ही अगली सुबह होती है और रोज की तरह सब कुछ चलता है। अब कुछ महीनों में मोना का कॉलेज भी पूरा हो जाता है। वो कई जगह जॉब के लिए अप्लाई करती है। आखिरकार उसे एक इंटरव्यू में बुलाया जाता है। मोना बहुत खुश थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी। मैंने सोचा था कि एक दिन अच्छी नौकरी करूंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। भाई क्या हुआ, इंटरव्यू में ही फेल हो गई। क्या मेरी सारी मेहनत खराब हो गई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मुझसे गलती हुई है तो कहाँ हुई है। क्या हुआ गुड़िया, तू उदास क्यों है? कुछ हुआ है क्या? क्या होगा भैया, मैं रिजेक्ट हो गई। मैंने सब कुछ किया, फिर भी मुझे जॉब नहीं मिली। अरे गुड़िया, तू परेशान क्यों होती है? एक बारी तो हुआ है, एक मौका तो दे। तूने मेहनत करी है, देख
तुझे सफलता जरूर मिलेगी, तू देखियो। अगर भैया अगली बार भी ऐसा हुआ तो मैं कब तक इन सब का सामना करूंगी। गुड़िया देख, जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, तू हिम्मत मत हार, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपने भाई की बात सुनने के बाद मोना बहुत उदास होती है, लेकिन शाम उसे समझाता है। वो बहुत परेशान होती है। ऐसे में कुछ दिन बाद उसे फोन आता है। हेलो, क्या सच में? थैंक यू सो मच, आई कांट बिलीव इट। क्या हुआ गुड़िया, किसका फोन आया था? तू खुश लग रही है। हाँ भैया, मुझे फिर से उसी कंपनी से दोबारा फोन आया था, मुझे जॉब मिल गई। क्या सच में? ये तो बहुत बड़ी खबर है। मुझे तो पता था मेरी बहन तो कामयाब होगी ही। हाँ भैया, अब तो मुझे ना उस इंटरव्यू की सोचकर हंसी आ रही है। आखिरकार उन्होंने मेरी काबिलियत को पहचान ही लिया। चल, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी खबर मिल गई। मुझे तो पता था मेरी बहन बहुत काबिल है, और देखना उन्होंने तेरी काबिलियत को पहचान लिया और तुझे मौका मिला। अब मैं अपने दोस्तों को बता सकती हूँ कि आखिरकार मुझे वो मिला है जो मैं चाहती थी। अब मैं सब कुछ अपने तरीके से कर सकती हूँ। दोनों भाई बहन ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश थे। हालांकि मोना का घमंड और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मोना अपनी जॉब पर जाती तो शाम ऑटो चलाकर मेहनत करता, और अब मोना उसे हर दिन ताने मारती रहती। भैया देखो, ये मेरा फेवरेट फोन आखिरकार मैंने ले ही लिया। आप तो मुझे अपनी जरा सी कमाई से दिला नहीं पाए थे, और देखो मैंने तो एक झटके में ही फोन ले लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे तेरा पसंदीदा फोन मिल गया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपको पता है, मेरी जॉब की सैलरी इतनी है ना कि मैं हर बार एक अलग शहर में वीकेंड गुजार सकती हूँ। अरे वाह, क्या सच में? और क्या, तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ कि पीछे ही अटकी रहूँ। बहुत जल्द मैं अपनी गाड़ी भी ले लूंगी और तुम वही अपने ऑटो में घूमते रहना। हाँ, मेरे पास तो ऑटो ही है और वही मेरी रोजी रोटी है बहन। लेकिन तू गाड़ी लेगी ना तो तेरा भाई बहुत खुश होगा। मैं तो नाचूंगा तेरी गाड़ी के आगे। हाँ। अरे आप ही रहो इतने में खुश, लेकिन मैं तो शुरू से ही अपने सफल होने का सपना देखती थी, और आज देखो मैं कितनी सफल हो गई हूँ। मोना का घमंड और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन शाम फिर भी उसके घमंड को प्यार समझता था, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, और शाम उसका वैसे ही ख्याल रखता जैसे अब तक रखता आया था। शाम का प्यार अपनी बहन के लिए कभी नहीं बदला। वो उसके लिए खाना, चीजें और कपड़े वगैरह सब कुछ लेकर आया करता। और एक दिन मोना ने अपने घर में पार्टी रखी होती है। ए हाय महक, कैसी है तू? अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? और तेरी पार्टी तो बहुत ज्यादा शानदार है। अरे थैंक यू, तू एंजॉय कर, मैं बाकी लोगों से मिलकर आती हूँ। मोना अपने बाकी दोस्तों से मिलती है और शाम को ऑटो ड्राइवर के कपड़ों में शाम घर वापस आता है, और उसके बिखरे बाल और कपड़ों पर मिट्टी होती है। ओह माय गॉड, इतनी गंदी हालत, और ये पार्टी में कैसे घुसा आ रहा है तू? अरे यार, ये मेरा गरीब अनपढ़ भाई है जो ऑटो चलाता है ना, इसीलिए इसकी हालत ऐसी है। और भैया, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इस पार्टी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ये अमीर लोगों की पार्टी है। नहीं नहीं गुड़िया, मैं यहाँ नहीं आने वाला था। वो क्या ना, मेरा ऑटो पंचर हो गया, तो उसे बनाने के लिए मैंने दुकान देखी आसपास, तो कोई दुकान नहीं थी, तो मुझे मजबूरन यहाँ मदद के लिए आना पड़ा। सिर्फ ऑटो का टायर नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी पंचर हो गई है। अरे मोना, वो तेरा बड़ा भाई है, तू ऐसे कैसे मजाक बना सकती है उसका? तुझे बड़ा तरस आ रहा है मेरे भाई पर, तो तू जाना और जाकर उनका पंचर बना दे। तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो। शट अप मोना, ये तेरा बड़ा भाई है, इस तरीके से बात करेगी तू? मोना सबके सामने अपने भाई की बहुत बेइज्जती करती है। वो चुपचाप खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है। ऐसे एक दिन सुबह शाम मोना की पॉकेट मनी के लिए 500 रुपए देता है, जो वो उसे हमेशा दिया करता था, लेकिन इस बार तो उसके तेवर ही अलग थे। गुड़िया, ये ले, ये 500 रुपए रख, तेरी पॉकेट मनी। आर यू सीरियस? 500 रुपए? मैं अब इससे ज्यादा कमाती हूँ, मुझे अब आपकी ये जरा सी पॉकेट मनी नहीं चाहिए। बहन, मैं जानता हूँ कि तेरे पास बहुत पैसा है और तुम मुझसे ज्यादा कमाती है, लेकिन ये ना आशीर्वाद के रूप में देता हूँ तुझे, इसे प्यार और आशीर्वाद समझ के रख ले। आशीर्वाद और प्यार देना है तो ऐसे ही दे दो ना, पैसे देने की क्या जरूरत है? और अगर आप ये सोचते हो कि पैसों से आशीर्वाद दिया जाता है, तो इससे ज्यादा आशीर्वाद मैं आपको दे सकती हूँ। बताओ, चाहिए क्या आपको? गुड़िया, तू समझ क्यों नहीं रही है? ये भावनाएं है मेरी। और आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। लेकिन गुड़िया, मैं तो बस ये कह रहा था। ओ भैया प्लीज, दिमाग मत खाओ। आपके पास बहुत फालतू का समय होगा, लेकिन मेरे पास नहीं है। मुझे ऑफिस का काम करना है, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।
बेचारा शाम आंखों में आंसू लिए अपनी बहन की ऐसी कड़वी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दूर के चाचा कमल उनके घर आते हैं। अरे कैसे हो बच्चों? अरे सुना है मोना की जॉब लग गई। हाँ कमल चाचा, मेरी जॉब लग गई है और अब मैं श्याम भैया से कहीं ज्यादा अमीर हो गई हूँ। भैया तो अभी भी वही अपना पुराना ऑटो चलाते हैं और मेरे ऑफिस में तो एसी लगा है। मैं बैठकर आराम से एसी में काम करती हूँ। हाँ हाँ बेटा, अब बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा ये बता, इतना घमंड क्यों कर रही है? घमंड नहीं है कमल चाचा, मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ। बेटा, सच्चाई बताने का तरीका होता है। ये जो तू कर रही है ना, इसे घमंड कहते हैं। और मुझे बेवकूफ मत समझ, चाचा हूँ तेरा चाचा, समझी? अरे जाने दीजिए कमल चाचा, आप बिस्कुट खाइए। ओहो, बिस्कुट नहीं होता भैया, बिस्किट होता है। अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे आप। अरे बस कर, बहुत हो गया तेरा। कितना मजाक बनाएगी? वो अनपढ़ क्यों है? ऑटो क्यों चलाता है? गुजारा क्यों करता है? कुछ पता भी है तुझे? हाँ, क्योंकि ये स्कूल नहीं गए ना, अनपढ़ है। अच्छा, तो ये स्कूल नहीं गया इसलिए अनपढ़ है क्या? क्यों नहीं गया पता भी है तुझे? 6ठी में था ये जब तू पैदा हो गई। तेरे पैदा होने के कुछ समय बाद तेरे माँ बाप एक दुर्घटना में मर गए। अरे हमने इसे समझाया कि अपनी बहन को किसी आश्रम में दे दे और आराम से अपनी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई करके कामयाब हो जा, लेकिन इसने कहा नहीं चाचा, मैं अगर पढ़ लिख लूंगा तो मेरी बहन क्या करेगी? मैं उसे किसी को नहीं दूंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और बड़ा इंसान बनाऊंगा। हमने इसे कहा कि आगे तेरी पूरी जिंदगी भरी है, तो इसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी एक जिंदगी तो क्या 100 जिंदगी गवा दूंगा, क्योंकि ये गुड़िया नहीं मेरी बेटी है, बेटी। और उसने बेटी बनाकर तुझे पाला। 18 साल के होते ही ऑटो चलाना शुरू कर दिया। अरे जो बच्चा खुद एक गिलास पानी नहीं लेता था, तेरे कारण बोरियां उठाता था, और बोरिया ही नहीं, अरे गंदे गंदे जूठे जूठे बर्तन मांजता था। मैं मदद करने को तैयार था, लेकिन नहीं, कहता था मेरी बहन का भविष्य मैं लिखूंगा, इसीलिए वो मेहनत करता रहा। और तू इतना पढ़ लिख कर भी ना गवार की गवार रह गई। और क्या कह रही थी, अनपढ़ है वो? अगर वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाता तो आज तू किसी आश्रम में पड़ी होती। और जो तेरा घमंड है ना, ये घमंड किसी काम का नहीं होता। मोना सबको सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि किस तरह उसके भाई ने उसे पाला था। मोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और न ही शाम से आंखें मिला पाती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। अरे कमल चाचा, रहने दीजिए ना, पुरानी बातों को क्यों ला रहे हो आप? अरे बेटा, तुझे इसकी बातों का फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तुझे देखा है। धूप में काम करता था, बारिश होती थी तब भी काम करता था। अरे मैं तेरी मदद करने कई बार आया, लेकिन तूने हमेशा मुझे रोका, और तूने इसके लिए ये सब किया जो तेरे बारे में इतना गलत कहती है। ठीक है, माना कि भैया ने मेहनत की है, लेकिन मेहनत तो मैंने भी की है ना। आज देखो मुझे कितनी अच्छी जॉब मिली है। और तू इतना कुछ सुन रही है ना, तो सुन, तुझे ये जॉब का घमंड है ना, इसका भी मैं बताता हूँ तुझे। हाँ, इंटरव्यू दिया था ना तूने, याद है ना? रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन तेरे भाई ने मुझे कॉल किया और मैंने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके तुझे वो जॉब दिलवाई। और अब तू इसी भाई के खिलाफ इतना कुछ बोल रही है। अरे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं नहीं, ये झूठ है। अगर तुझे झूठ लगता है तो जा अपने बॉस से पूछ। एक काम कर, फोन लगा और फोन लगा के पूछ कि तुझे ये जॉब किसने दिलवाई। मोना अपने बॉस को फोन लगाती है और जब पता चलता है ये बात सच है, ये सब जानकर मोना पूरी तरीके से टूट जाती है। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने आपका बहुत अपमान किया। ना तो मैंने आपकी उम्र की लाज रखी और ना ही रिश्ते समझे। मुझे माफ कर दो भैया। कोई बात नहीं गुड़िया, तुझे एहसास हो गया ना, बस यही काफी है। कमल चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आकर मुझे सारी सच्चाई बताई। वरना मैं भगवान जैसे देवता भाई के साथ ऐसे करती रहती तो आज पाप की जिंदगी जीती। अरे तू सीधे रास्ते पे आ गई, वही हमारे लिए बहुत है। अब रोने की जरूरत नहीं है, अब दोनों भाई बहन साथ में खुश रहो। कमल ऑटो लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। वहीं मोना अपने भाई को गले लगाकर बहुत रोती है और अपने भाई का बहुत ख्याल रखती है और दोनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।